अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बरकाती नेटवर्क ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, धूप बड़ी सख्त थी मदीना मुनव्वरा में। दोपहर का वक्त था तो लोग दरवाज़ों के किवाड़ बंद करके अंदर सो गए थे। मैं किसी काम की गर्ज से छत पे चढ़ा, दूर मेरी नज़र पड़ी तो एक बूढ़ा अपने ऊँटों को हाँक रहा था। तो मैंने कहा, यार कितना अजीब आदमी है, चाहिए था सो जाता। इसने सोचा है कि चरागाह फारिग है तो मैं ज़रा ले जाता हूँ, अपना ऊँट चरा लेता हूँ। इसको चाहिए था आराम करता, ने आपको क्यों इसने तकलीफ में डाला हुआ है। और माज़अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते मैंने सोचा ये करीब आता तो समझाता हूँ, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे वो करीब आते गए ना मेरा वजूद कांपने लगा। और जब वो बिल्कुल करीब आए तो मैं दौड़ के नीचे उतरा, इसलिए कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म थे। तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा, हुजूर इस वक्त दुनिया सो रही है तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊँट दौड़ गए थे, तो भागा गया हूँ, इनको पकड़ के लाया हूँ। कहते मैंने कहा, हुजूर आप बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोरी वजूद पे नज़र आती तो किसी खादिम के जिम्मे लगा देते, ले आता। हज़रत उस्मान कहते हैं जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे मैंने गुस्सा देखा। कहने लगे, उस्मान तुझे तेरी माँ रोए क्या मशवरा दे रहा है, खादिम के जिम्मे लगा देता। पर मैं ये माले गनीमत का ऊँट है, जिम्मेदारी मेरी है कि गुलामों की है, ड्यूटी तो मेरी है, मुसलमानों का सरबराह तो मैं हूँ, अल्लाह तो मुझसे पूछेगा, तो मैं किसी खादिम के जिम्मे लगा देता। बड़ी चीजें हम लोगों के जिम्मे लगा के चले जाते, फलाना कर लेगा, फला कर लेगा, बचते हैं, सुस्ती करते, बिला वजह जिसकी जिम्मेदारी है उससे सवाल होगा। एक मजमूई जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा की, वो है उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है। 4.5 अरब के करीब काफिर हैं दुनिया में, उनको मुसलमान करना है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या तैयारी है, क्या मनसूबाबंदी है, उसके लिए क्या प्लानिंग है। अब ना आसान हो गया काम करना। अगर मैं ये कहूँ कि मुसलमान अभी तक अपने लिटरेचर का सारी ज़ुबानों में तर्जुमा नहीं कर सके, आप अपने पाकिस्तान की ज़ुबानें गिन लें, ये कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं, कितनी। ज़रा आप थोड़ा सा, ये सियालकोट की पंजाबी और है और गुजरांवाला की 1 घंटे का फासला है, और फैसलाबाद की और है। और जब आप गुजरात से सराय आलमगीर और आगे चले जाते हैं तो वहाँ फिर ज़ुबान और है। ओ भाई, दीन का बड़ा सादा करके, आसान करके पैगाम आम आदमी के ज़हन तक। हमारे यहाँ तो इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया गया है कि आलिम के दरमियान और अवाम के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। उलमा को अवाम अपने मशवरों में शामिल नहीं करती, और आम नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेज का उसके बारे में मौलवी का तासुर बड़ा खतरनाक बना दिया गया है। हालांकि अगर उसका कोई खैर का है तो वो दीन का मुबल्लिग है, वो आलिम और मौलवी है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है। हमें बहुत ज्यादा एहसास जिम्मेदारी करके दावत दीन का काम, उसका पैगाम लोगों के लिए, दीन की जो कमालात हैं दीन के और जो खूबियां हैं दीन की, वो बड़ी आसान करके ज़हन साजी करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। और हमें बड़ा प्यार का, देखे ना हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जी हर बंदे का कोई ना कोई वाक़या है कलमा पढ़ने का, तो आप कैसे मुसलमान हुए। आप फरमाने लगी मुझे वाक़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि मेरे अब्बा घर में सारा दिन इस प्यार से नबी पाक का जिक्र करते थे, इस खूबसूरती से दीन की बातें करते थे कि दीन की बातें मेरी रूह तक उतर गई, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हमें वो सारा माहौल ज़ौक़ पैदा करके, शौक़ पैदा करके, हम तो सारा दिन तनकीद करते हैं। करनी चाहिए, गलत बातों को हाईलाइट करना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए।
لیکن ذوق بھی پیدا کریں، بچوں کو سمجھائیں، اپنی بحیثیت مسلمان ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ بہت شدت کے ساتھ پراپوگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا سے مسلمانوں کے خلاف، شدید پراپوگنڈا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بھی بڑا پراپوگنڈا کیا گیا تھا، لیکن حضور نے جواب میں پراپوگنڈا نہیں کیا۔ نبی پاک جواب میں دین کی دعوت دیتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ دفعہ ہماری بات سنو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ پراپوگنڈے کے جواب میں پراپوگنڈا نہیں کرے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نا دفاعی محاذ پہ آ گئے، نہیں جی نہیں، اسلام دہشت گردی کی بات نہیں کرتا۔ آپ دفاعی محاذ پہ نہیں آئے، آپ انہیں کہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اسے پڑھ کے دیکھو، یہ نبی پاک کی سیرت ہے، پڑھو، یہ دیکھو قرآن مجید کفار کے بارے میں کیا کہتا ہے، آؤ بات کرو، دیکھو۔ لیکن ہم ابھی تک اس کوشش سے بڑے دور ہیں کہ ہمیں بڑے شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمیں بے نمازی کے لیے خاص دلچسپی لے کے اسے نمازی بنانا چاہیے۔ جو بندہ قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں جانتا، اس کے اندر یہ شوق پیدا کر دینا چاہیے کہ قرآن میں بڑی لذت ہے، یہ بڑی باکمال چیز ہے، اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ آئے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو۔ جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر لوگوں کی طبیعتیں بھی اللہ موڑ ہی دیتا ہے، بدل جاتی ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندے سے سوال ہوگا، اس کی ذمہ داری میں 3 بندے ہیں تو پھر بھی اس نے جواب دینا ہے، اور 3 لاکھ ہیں تو پھر بھی اس نے جواب دینا ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کا خوب احساس کریں۔ یہ دینی محافل ہے نا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے ان کے فروغ میں، ان کی رونقوں میں اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں جہاں کمزوریاں ہیں وہ دور کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا